जी मोहम्मद अकरम भाई, you're on the अस्सलाम stage. वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सबके? अच्छा, मेरा सवाल था, मैं सबूर भाई की अगले दिनों एक स्ट्रीम देख रहा था। एक बसारत भाई से माशाल्लाह बात होती रहती है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे इसकी। अच्छा, तो डिज़ाइन आर्गुमेंट में वो एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन उठाया था गॉड्स गोल के बारे में। ठीक है, उसने मतलब मुझे फुली उस क्वेश्चन की इतनी समझ नहीं आई, इसलिए मैं स्ट्रीम में आना नहीं चाह रहा, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए कि ऑक्टोपस को अल्लाह ने इंसानी आंख से बेटर आंख क्यों दी है, उसमें गॉड्स का गोल क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि जो इस्लामिक अल्लाह ताला की ज़ात है, इज लाइक ऑल नोइंग, राइट। तो जो ऑल नोइंग ज़ात है वो शायद हमारी समझ से ज़्यादा अच्छी तरह एक चीज़ को समझती है। तो मुझे इससे उसका जवाब ये मेरे ज़हन में है, और जो अंडरस्टैंडिंग आई थी, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकें तो। जी जी बसालत भाई। जी अमित भाई, आपकी तरफ रिफर किया मैंने सवाल। नहीं नहीं, मेरी तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट है पूरा, सबूर भाई की को बात का कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, मैंने ये सवाल सुना नहीं, बैक स्टेज पे अच्छा, बहुत मौजूद अच्छा। था। अगर आप रिप्लाई करना वैसे ही चाहें कर रहे रिप्लाई कर सकते हैं, मैं तो आपके ऊपर छोड़ यानी रहा हूँ, अगर आपने अतर भाई को समझ में यानी आपने यानी आपने मुझे गाड़ी में बिठाते साथ ही छठा गियर लगा दिया, ठीक है। सुपर गन। नहीं, उन्होंने गुड डिजाइन के बारे में कोई बात किया सबूर भाई के, वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर यही है कि सबूर भाई ही उसको एक्सप्लेन करें या बसालत भाई, क्योंकि वो अच्छा, उनको मुझे सुनते भी रहते मुझे हैं लग रहा था इस कि ये कॉन्टेक्स्ट। सिंपल सिंपल का कोई सब सिंपल सवाल होगा, तो फिर इंशाल्लाह एक मोहम्मद अकरम भाई, इसके ऊपर हम पर्सनली बैक स्टेज पे या कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने ठीक अपनी है, ठीक है। बेसिकली उन्होंने मोहम्मद अकरम भाई ने अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन भी दी जा सकती है। अदरवाइज हम विल ऑफ गॉड के ऊपर या विल ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला कि जिस तरह उसने कुरान में कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, इससे इस्तेदलाल कर कर भी हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अकरम भाई ने बात मेरे ख्याल से खुद ही जवाब भी दे दिया था माशाल्लाह। खैर, जी, माशाल्लाह चीज़ का मुझे समझ आ रही है, मैं काफ़ी इन चीज़ों में हूँ 1-2 साल से। तो मैं बस जी जी। एक ऑथेंटिकेशन लेना चाह रहा था कि जो अल्लाह ताला की ज़ात है, मतलब वो ये कह रहे थे, वो प्रोफ़ेसर भी कह रहा था कि डिज़ाइन आर्गुमेंट पे आप डिपेंड करता है कि आप गॉड किसको मान रहे हो। तो जो हमारे अल्लाह पाक की ज़ात है, मतलब उसकी तो कोई शै मिसल नहीं है, ठीक है? वो ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है। तो अगर वो अल्लाह ताला ने एक चीज़ मतलब सर्टेन वे में डिज़ाइन की है, अगर ऑक्टोपस को इंसान से अच्छी आँख दी है, तो उसके पीछे भी कोई हिकमत होगी, राइट? अल्लाह नोज़ बेटर, राइट? तो मेरा हाँ ये है वो उसके बिल्कुल बारे में। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुकल्लिफ जो अगर असल में देखें फोकस क्रिएशन से ज्यादा, तो वो जो जिस जगह पर अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इंसान को बेहतर बनाया, जो मैंने हम्म आयत पढ़ी लक़द खलक़नल इंसाना फी, उसके बाद एक जुमला है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। हम्म अच्छा, फिर कई जगह पर इंसान को जानवरों से बदतर कहा। इस्लाम का जो मौकफ था ना, वो क्रिएशन से ज्यादा अखलाकियात पर था, शख्सियत क्या है, एक अच्छा, अगर इंसान जो है ना उसकी तरबियत क्या अगर होती है। जी अगर इंसान को अल्लाह अशरफुल मखलूकात कहता है, इसका मतलब है कि वो एक मतलब नॉट ओनली लाइक क्रिएशन के लिहाज से नहीं, मतलब फिजिकल लिहाज से नहीं, उसके बिहेवियर के लिहाज से भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, राइट। हाँ, पहले तो ये कुरान या हदीस के अंदर अशरफुल मखलूकात ये टर्म आई नहीं है। अब हम्म। ये क्योंकि ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है, तो इससे कई, इसलिए मैं कहता हूँ तो कॉन्सेप्ट खराब होने की वजह से कई सवालात जन्म लेते हैं। बिल्कुल। अशरफुल मखलूकात नहीं कहा, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएट जो आपकी मखलूकात हैं, क्रिएटर्स हैं, क्रिएचर्स हम्म जिसको या क्रिएशंस कहते हैं, उनसे ज्यादा बेहतर है हम्म, इंसान। ये सही कहा सही सही वलक़द कर्रमना बनी आदम, जिस तरह सही कहा। तो ये सही चीज सही है, कईयों से हम बेहतर हैं और उसकी वजह अमल है, हमारी अमल। फ्री विल है, ठीक है। सही 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 सही। यानी आप ये तो अगर सोचते हैं कि दूसरी मखलूकात हम्म इस तरह एनर्जी को यूज नहीं कर रही हैं जिस तरह इंसान ने किया है। हम्म और जब मैं एनर्जी कह रहा हूं तो ऑब्वियसली मैथ्स भी वहीं पर है। हम्म तो जिस तरह ये इंसान मैथ्स को या एनर्जी को यूज करता है, इस तरह किसी ने दूसरी मखलूकात ने इस तरह यूज नहीं किया। ना इन्वेंशंस हम्म कर पाए हैं, ना कोई हम्म सिविलाइजेशन खड़ी कर पाए हैं, ना कोई हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए हैं, ना कोई हम्म एडवांसमेंट लेकर आए हैं, ना एआई का, यानी वो भी इस दुनिया में रह रहे हैं। तो इसकी हम्म वजह इंसान का वो मुसख्खर करने की सलाहियत है जो उसके दिमाग हम्म। में है, जो अच्छा, लंगी है। सही सही। सालत भाई से एक मेरा क्वेश्चन है, लाइक बस मैं भी रैप अप करा रहा हूँ, मेरा भी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो बस हम्म मैं निकल रहा था। तो सालत भाई, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप इमेजिन करें कि लेट्स से कि अगर हम इमेजिन कर लें कि फॉर आर्गुमेंट से कि एवोल्यूशन जो है बिल्कुल ठीक है, मतलब फैक्ट है, फॉर आर्गुमेंट से, ये नहीं कह रहा कि है,
तो डिजाइन तो फिर भी वहां पे है ना, डिजाइन तो इंटैक्ट है ना इस चीज का, चाहे इंसान अल्लाह बिल्कुल। ताला ने दूसरे इस तरीके से बनाया या दूसरे तरीके से बनाया, डिजाइन तो वहां पे है ना। हम्म। तो अगर अगर कोई एथियस्ट इस चीज को मतलब यूज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि डिजाइन तो वहां पे है। अल्लाह अगर दूसरे तरीके से पैदा कर सकता है तो वो इवोल्यूशन के जरिए भी पैदा कर सकता है। हम्म। ये हमारा मतलब जी, इसी ये इसी इसी के ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है जिसको सबूर भाई के ही रिकमेंडेशन पर ट्रांसलेट किया गया था उर्दू ज़बान में। डिबेट क्या है, एक डिस्कशन है प्रोफेसर जेरेमाई प्रिचार्ड का और सबूर भाई का कि डस इवोल्यूशन अंडरमाइन गॉड, क्या इर्तिका का नज़रिया जो है खुदा के नज़रिए को कमज़ोर करता है। तो ये वो उस डिबेट को इंशाल्लाह, डिबेट भी नहीं है, वो डिस्कशन है जिसके अंदर वो एग्री इसके इर्तिका का नज़रिया जो है वो खुदा के नज़रिए को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि इट डिफाइंस कि यार कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और जिसका बिल्कुल जिक्र बिल्कुल। डार्विन ने खुद भी किया है अपने इक़्तिबास के अंदर। मैंने अगर आप देखेंगे एक वीडियो मैंने बनाई थी लूका बिन लूका के ऊपर, बड़े बड़े साइंसदान के नाम से, बड़े बड़े साइंसदान सर्च कराइएगा आप, तो उसके अंदर मैंने उसने यही आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया था जिस पर मैंने उसको डिबंक किया है डार्विन के ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि डार्विन के क्या अकीदे थे, क्या उसने इवोल्यूशन की बेस के ऊपर खुदा को डिबंक जी किया जी था, उसके बारे बिल्कुल, में आता है बड़े कि वो बिल्कुल। एग्नोस्टिक हो गया था या एथियस्ट हो गया था, तो वो किस यस बेस यस। पे एथियस्ट हो गया था उसकी पूरी एविडेंसेस है मेरे पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों से सही। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना तौफीक दे, हिम्मत दे, और जो है ना इंशाल्लाह हौसला पैदा इंशाल्लाह, करे कि अल्लाह इसके अल्लाह ऊपर आपको वीडियो तौफीक दे। बनानी तो इसका है। मतलब ये है कि जो डार्विन है वो इस बेस पे एथियस्ट नहीं आता, वो ये उसको उससे चीज का फर्क नहीं, इवोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ा था उसको, ये चीज मालूम थी अगर अल्लाह इस तरीके से कर रहा है तो अल्लाह ताला एक इंसान को एवोल्यूशन के जरिए भी पैदा कर सकता है। मतलब राइट। ये तो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, राइट? अच्छा, अगर आप डार्विन मैं के बारे में ये आता है कि वो एक भाई ने कोट किया कि आई थिंक डार्विन बिकेम एन एथियस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, ये चीज भी शामिल थी, लेकिन ही वाज नॉट एन एंटायरली एथियस्ट। वो एथियस्ट इस वजह से नहीं था कि क्या कहते हैं मतलब बन गया, उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी थी सिर्फ। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के बाद उसके पास कोई ऐसा वर्ल्ड व्यू नहीं था जिसको वो एंडोर्स कर सका। अगर उसके सामने इस्लाम प्रेजेंट किया जाता और ये सारे मसाइल रखे जाते थे, एंड ही वुड मोस्ट डेफिनेटली बी अ मुस्लिम अगर ताला उसको हिदायत देता। सही तो सही एक सही एक रीजन ये भी है इसके पीछे। सही सही तो सही। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं जो खुद कोई क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, उनके अंदर शामिल हैं। दे डू बिलीव इन यू नो सही। तो द ये थ्योरी ऑफ अंडरमाइन तो एवोल्यूशन किसी अलोंगसाइड बिलीविंग इन गॉड। जी। इवोल्यूशन जो अंडरमाइन किसी सेंस से भी नहीं करता, सिर्फ ये एक साइंटिफिक, हमें हमें पता लग गया कि इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, ठीक है, इससे यस। उसका कोई तल्लुक नहीं। जैसे आप ये कहेंगे टीवी की, हमें पता चल जाए कि टीवी की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि इस तरीके से बना है, तो ये डिजाइनर को अंडरमाइन नहीं करता, राइट, राइट? एग्जैक्टली। यस, बड़ी जबरदस्त। मेहरबानी। बस यस, बस मैं बस थोड़ी सी मुझे जितना इल्म है, मैं बस जो भी मुझे, मैं अमेरिका में रहता, न्यूयॉर्क में, जो भी मुझे कोई नॉन मुस्लिम मिलता है या मुसलमान, तो हल्की हल्की आंच पे डिबेट कर लेता हूँ, जितनी की मेरी औकात है, जितना कि मेरा इल्म है, उससे मैं आगे नहीं जाता। इसलिए फिर जो मुझे चीज समझ नहीं आती, मैं आप लोगों की स्ट्रीम या आपसे पर्सनली हेल्प कर लेता हूँ, ये आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप मुझे इस चीज में गाइड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये इसको भी इसको सॉरी, जी मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। हम्म, जो डार्विन है ना, उसने जो किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो लिखी भी, उसके जी अंदर उसने जो रैंडम जो आपकी नेचुरल रैंडम सिलेक्शन है, म्यूटेशन। रैंडम म्यूटेशन कह रहे हैं या रैंडमली सिलेक्शन हुई है, नेचुरल सिलेक्शन जिसे बोलते हैं, उसको वो हम्म रैंडम कहने की बेस के ऊपर वो सारी बात चल, जिससे ये तासुर जाता है कि जब आप हम्म नेचुरल सिलेक्शन को रैंडम कहते हो ना, ये रैंडमली हुई है, हम्म ऑर्गेनाइज वे के अंदर या डायरेक्टेड नहीं थी, उससे ये हम्म तासुर जाता है कि फिर इसका मतलब है गॉड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वेयर एज हम्म आपने एक मिनट के लिए भी समझना है, अब तो हमारे पास एआई मौजूद है, हम्म ठीक है, हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं। हम्म जब एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, तो हम्म उस वक्त जो किसान थे ना, उन्होंने बीज जो मुख्तलिफ सीड्स होते हैं ना, इनका आपस में मुख्तलिफ ब्रीड्स का आपस में क्रॉस करवाया, जब स्टडी हम्म करवाई, ठीक है, उनके ऊपर, ये मैं ठेठ जट की जुबान में बोल रहा हूँ, हम्म, उससे फसलें जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर पैदा हुई। जी जी उनसे उन चीजों को पता चला कि अगर आर्टिफिशियली सिलेक्शन कर सकते हो आप, हम्म ठीक है ना, तो दैट मीन्स हम्म, कि नेचर ने भी इसी तरीके से सिलेक्ट किया होगा। मगर यहाँ एक चीज सही हम भूल जाते हैं, वो ये चीज हम्म भूल जाते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन रिक्वायर डिमांड करती है एक डिजाइनर को, जी जी जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियली सिलेक्ट करेगा कि किस चीज को किस जगह पर होना चाहिए, तब जाकर आप हम्म अच्छी ब्रीड कर सकते हो, अच्छी फसल पैदा कर सकते हो, अच्छी चीजें पैदा, यानी कुछ कुछ कोई भी चीज है उसको आप अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हो। हम्म तो इससे समझना चाहिए कि कैसे मुमकिन है कि जो एवोल्यूशन है
या सिलेक्शन है, ये किसी क्रिएटर को अंडरमाइन करती हो या डिनाई करती हो, इसी बेस पर आप समझ लें कि एवोल्यूशन इज जस्ट अ पैटर्न, अ प्रोसीजर और एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्रिएशन। अदरवाइज ये गॉड को या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाइल या अंडरमाइन कर ही नहीं सकती किसी तौर पर भी। अच्छा मेरा ठीक है, मेरा एक अगर लेट्स सपोज के ये एवोल्यूशन ठीक है, लेट्स सपोज लाइक आर्गुमेंट से के लिए, तो अल्लाह का ये तरीका ही हो सकता है कि वो रैंडम तरीके से एक चीज को, डिजाइन तो वहां पे ही है, चाहे वो शायद तरीका देखो उस चीज को बनाने का अल्लाह का ये तरीका। मैंने इसको एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था, ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब ये है कि आप किसी चीज को उसकी खलकत देते हो। जैसे सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं उज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के वलक़द आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह ताला ने हर चीज को अता कर दी उसकी तख्लीक। अब होना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने हर चीज को तख्लीक किया, ये भी मिलता है खालिकु कुल्ली शैइन। मगर यहाँ जो जुमला बोला गया है वो बेसिकली इसकी अप्रोच को और एक्सप्लेन करता है कि आपने नेचर की क्रिएशन को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो वहां कहा गया लकद आता कुल्ला शैइन खल्कहू, अल्लाह ने हर मखलूक को उसकी खलकियत अता की, सुम्मा हदा, फिर उसको गाइड कर दिया कैसे चलना है। यही वजह है कि हमसे ये मुल्हिद पूछ रहे होते हैं, ये हमें अक्सर ताना मारते हैं जी, आप गॉड ऑफ द गैप्स जो है ना उसको समझते हैं कि जी ये हमारा तो गैप्स कैसे। नजरिया ही नहीं है। हाँ, हालांकि हम ये चीज मानते हैं, हमारा मानना ये है कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह कोई खेतों के अंदर जाकर हर आबियारी करता हुआ या बारिश को छनता हुआ या माँ के पेट के अंदर बच्चे को हाथों से बनाता हुआ, ये तो चक्कर ही नहीं है, ये तो हमारा क्लेम ही नहीं। हम मानते ये हैं कि उसने इस नेचर को, इस सिस्टम को ऑटोनॉमस सिस्टम पर डाला है, ये उसकी तख्लीक है। जिस तरह हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम मशीनरी की बेस के ऊपर चीजों को रखते हैं, ये मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो एवोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर एवोल्यूशन हो, टेक्नोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन है, मोबाइल फोन्स में, इंटरनेट में, ठीक है, ये दूसरी चीजों में, टेक्नोलॉजी के अंदर, ये जब क्रिएटर को अंडरमाइन नहीं कर रहा है तो एवोल्यूशन कैसे करेगी? सो एवोल्यूशन एक एक्सप्लेनेशन है जिसको चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी ये टॉपिक नहीं लाना चाहिए। ये देसी जो बुद्धू हैं, माजरत के साथ, ये पेश करते हैं इससे कि ये इस तरह करके, पता क्यों? उसके पीछे, सॉरी, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जब ये कहते हैं कि एवोल्यूशन, अगर आप एवोल्यूशन को रखेंगे ना, तो ये जो रिलीजियस गॉड है ना, उसका कॉन्सेप्ट चैलेंज होगा। क्योंकि देखें बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, मट्टी से पुतला बनाया, फूंक मार दी, पसली से ये कुरान के अंदर तो इस तरह लिखा हुआ है कि खलक़हु मिन तुराबिन, ठीक है, तो या इस तरह। तो ये यहाँ से वो तसव्वुर शुरू होता है मुल्हिदीन का कि वो ये कहते हैं कि जब हम एवोल्यूशन को डिनायल ऑफ गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के टॉपिक में लेकर आते हैं तो हम रिलीजियस गॉड को चैलेंज कर रहे होते हैं, क्रिएटर को नहीं। बिल्कुल गॉड, क्रिएटर को नहीं चैलेंज कर रहे, हम गॉड को चैलेंज कर रहे हैं। ये फर्क थोड़ा सा समझना जी। थैंक यू। सही। सो इसका मतलब है अगर अल्लाह ने एक चीज रैंडमली वो चीजें बनी है तो वो भी अल्लाह के तरीका हो सकता है, ठीक है, बनी तो डिजाइन तो हुआ ना, शायद अल्लाह अल्लाह ऑल नोइंग है। शायद अगर लेस आर्गुमेंट से के लिए हम कहें कि ये अल्लाह का ये तरीका, तो ये शायद उस टाइम ये तरीका बेटर हो इस चीज का, ठीक है। इससे मतलब वो गॉड को या क्रिएटर को तो चैलेंज कर ही नहीं रही, उसका तो मसला ही नहीं है, राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे। सही मतलब चाहे रैंडमली हो चाहे नॉन रैंडमली हो, लेकिन ये भी अल्लाह का तरीका ही, चाहे ऐसे करे या ऐसे करे, राइट। हाँ, इसीलिए ये मैं यहाँ एक चीज अकरम भाई जरूर रखना चाहता हूँ, जो कैसर भाई बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, वो ये एवोल्यूशन को कभी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्यूट नहीं करना चाहिए। यानी हमारे लोग एवोल्यूशन पर, यानी आमतौर पर ये तस्वीर दिया जाता है कि मुसलमान एवोल्यूशन को इसलिए नहीं मानते कि इस्लाम से टकराती है। मैं ये समझता हूँ ये स्टांस लॉजिकल नहीं है, ठीक है। मुसलमान को एवोल्यूशन को रिजेक्ट इसलिए करना चाहिए कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इस थ्योरी को इंटरनली डिकंस्ट्रक्ट करके उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि एवोल्यूशन साइंटिफिक बुनियादों पर ठीक नहीं है, ये ज्यादा बेहतर है। एक थ्योरी है जिससे एक मतलब एक प्रोसेस है, एक मतलब चीज की क्रिएशन का एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। चाहे वो साइंटिफिक प्रोसेस किसी चीज का भी हो सकता है, बस उससे क्रिएटर का तो कोई फर्क नहीं, चाहे अल्लाह इस तरह बनाए या बनाए, बेसिक पॉइंट तो ये हमें रखना चाहिए। और हमें अगर कुछ कुछ उलमा कहते हैं कि कुछ सपोर्ट भी करते हैं, लाइक मैंने देखा था मोरू की वीडियो भी, वो एक साइड पे टॉपिक है, लेकिन मोस्टली ये ज्यादा यही चीज मानी जाती है कि एवोल्यूशन मतलब इस्लाम नहीं, मतलब नहीं, ये देन सॉरी मैं बात टोक रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी बात से जो चीज समझ आ रही है ना,
वो ये आ रही है कि आप एवोल्यूशन को एडजस्ट इस एंगल में करना चाह रहे हैं कि हम उसको एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर लें, ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के टॉपिक पर रखें। मैं कह रहा जी हूं कि एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी नहीं पेश की जा सकती ऑन साइंटिफिक ग्राउंड। हाँ, कोई थ्योरी रखना चाहता है वो रखे, मगर जब आप इसको क्रिटिकली रखेंगे ना पलड़े के ऊपर, तो एवोल्यूशन साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकती। इसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ गैप्स हैं जिनको फिल नहीं किया जा सकता। फॉसिल्स की बात तो बहुत दूर रह गई। मैं यानी वो आप, बात हाँ जी, नहीं मैं कर रहा हूँ कि इवन दो मैं एक एज अ मुसलमान इस पे बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ एक थ्योरी या कल को और डाटा आएगा, थ्योरी चेंज भी हो सकती है, ये कोई मतलब फैक्ट तो नहीं है। मैं कहता हूँ अगर कोई रखे भी लेस से आर्गुमेंट से के लिए हम ये कहते हैं कि ये ट्रू है, तो फिर भी उस गार्ड की अंडरमाइन तो नहीं करती। ये चीज सिर्फ इतना बताती है कि ये एक प्रोसेस था, राइट। हाँ तो ठीक पॉइंट है, मेरा ये ठीक है, ये हाँ मेरा ठीक है, पॉइंट इतना है। एज अ मुसलमान हाँ मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो हमारे कुरान में चीज है मतलब वो फैक्ट है। और साइंस जो चेंज होती रहती है, इसमें कोई नहीं मतलब कल को शायद और डेटा आज से हमारी हमारी हयाती में 20 साल बाद आ जाए तो शायद ये थ्योरी सारी रॉन्ग हो जाए, इसमें कोई शक नहीं, राइट। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आर्गुमेंट से हम कहते हैं कि ये फैक्ट ही मान लेते हैं, ठीक है, मैं नहीं इसमें मान रहा, तो फिर भी ये चीज उस चीज को अंडरमाइन नहीं कभी भी करती, ठीक है। ये एक साइंटिफिक तरीका हो सकता है बस इस चीज का। और हाँ, यानी मतलब यानी यहाँ तक इसको, सॉरी, यहाँ तक इसको लेना चाहिए कि अगर एवोल्यूशन कोई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के टॉपिक पे पेश कर रहा है तो उस वो नहीं पेश कर सकता। ये आपका बिल्कुल स्टांस है, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं ये कर मेरा सकता। हाँ, कुछ और ये पेश करें। हाँ जी बिल्कुल ये मेरा स्टैंस है। सही है, जी, सही है। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी ठीक एक्सप्लेनेशन है, जी के लिए। जज़ाकल्लाह भाई ब्रदर मोहम्मद मोहम्मद अकरम भाई। अकरम, जी एक चीज और ठीक है मैं सर, पेश करना चाह रहा श्योर हूँ। श्योर श्योर। इस पे ब्रदर सुबूर ने काफी काम किया हुआ है, अगर आप जी उससे वाकिफ हैं। बिल्कुल जी जी। दूसरा ये कि ये दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि साइंस है क्या। सही, काफी सारे लोग जो हैं साइंस को समझते हैं कि साइंस इज द सर्च फॉर ट्रूथ, और वट एवर साइंस प्रेजेंट्स यू इज द ट्रूथ। तो ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा वो है, क्या कहना चाहिए, गलत फहमी है साइंस बिल्कुल के मामले में। साइंस इज नॉट अबाउट द ट्रूथ, इट्स अबाउट ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सप्लेनिंग दोज ऑब्जर्वेशंस। मतलब आपने जो देखा है, सही है, जो आपने जो फील किया है, जो देखा है, उनको किस तरह आप समझा सकते हैं। और बिल्कुल साइंस का जो तरीका है वो ये है कि आप किसी भी चीज, जो भी चीज आपने पेश की है, उसको रिपीट करके प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, मैंने कल ये काम किया था, तो कल मैंने ये 3 स्टेप लिए थे, उसका नतीजा ये निकला था। आज अगर मैं वो 3 स्टेप लूंगा तो उसका नतीजा वही निकल रहा है या नहीं। साइंस सही साइंस एग्जैक्टली ये है। ठीक, बिल्कुल एवोल्यूशन इज जस्ट अ साइंटिफिक थ्योरी, और बिल्कुल इसमें फिर वही आ जाता है कि इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक थ्योरीज जितनी भी हैं, दिस इज ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। ठीक है। बिल्कुल सबसे बेहतरीन तरीके से मैं जो समझा सकता हूँ इस चीज को, सही है, वो क्या है। तो ये क्या कहते हैं, आजकल दुनिया में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि साइंस अगर ये कुछ कह रही है तो वो सच होगा। ये बिल्कुल ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो कि जिससे आप मतलब बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों को उससे निकलना पड़ेगा कि साइंस ने अगर कुछ पेश कर दिया है तो वो सच है। इस मामले से डेफिनेटली साइंस इज अ टूल जो कि सच को राह पे छांटने जा में, सच सकते को समझने में हैं। जरूरत जरूरतमंद है और काम आता है आपके। लेकिन इट्स नॉट टू द लेवल के जो साइंस ने पेश कर दिया वो सच ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, सही जी जज़ाकल्लाह चलो मोहम्मद अकरम भाई। आई होप मेरे ख्याल से बहुत ही सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट पैनलिस्ट आपकी जी तरफ जी से जवाब आ चुके हैं। आई थिंक दैट जी शुड बी इनफ इंशाल्लाह फॉर टुडे। इजाज़त लेंगे आपसे, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह से मेहरबानी। ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है, जज़ाकल्लाह। Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.